अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी इतनी मज़े की बनी है, हम आपको खा के दिखाते हैं। यूनिक स्टाइल हमारी आलू की कड़ी बनी है। आप कहेंगे कि आलू की कड़ी क्या काम करती है, बहुत मदद करती है। आप बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इतनी मज़े की माशाल्लाह इसका टेस्ट है। कड़ी तो हम बनाते हैं बेसन से, और ये भी बेसन से ही बनी है। ठीक है, इसमें आलू हैं और डिफरेंट किस्म की हमारी आज की रेसिपी। आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और हमें फीडबैक भी लाजमी देना। बहुत मज़े की रेसिपी है, हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाते हैं। देखिए कितनी लूज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कड़ी दूसरी खाई है बेसन की, और ये जो बेसन आलू की कड़ी है ना, आप राइस के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ अपने लिए बनाएं, अपने मेहमानों को भी प्रेजेंटेड करके दिखाएं और आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ करके जाएंगे माशाल्लाह। चले हैं जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक हमने जी पैन ले लिया है, उसमें हमने आधा कप के करीब अंदाजे से मैंने डाला है ऑयल। और एक हमने जो लिया है प्याज, उसको चॉप किया और साथ ही हम इसको ना प्याज को भूनते हैं। इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, इसका प्यारा सा गोल्डन सा सोना सा गड़न लेके आना है। उससे पहले हम इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और दो हमने लौंग डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और दो हमने नॉर्मल साइज़ के आलू लिए हैं, उसके क्यूब्स करके वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। आलूओं को ना हमने इसमें भूनना है, और आलू में ज़रा होता है स्टार्च, इसको ना चम्मच भी आपने चलाते रहना कि ये हमारे जो आलू है ना नीचे ना लगने पाए। ठीक हो गया। और चम्मच चलाएंगे ना तो ये आलू आपके बिल्कुल पैन को छोड़ देंगे और नीचे नहीं लगेंगे। भूनना इसको बहुत ज़रूरी है, 4-5 मिनट भूनेंगे माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, आलू हमारे भुन गए हैं, इसमें टमाटर डाल देते हैं। नॉर्मल साइज़ का हमने टमाटर लिए और उसके स्लाइस करके हमने डाल दिए। ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना, दो आलूओं से आपका पूरा टब्बर खा के भी ना, मतलब कि फैमिली खा के भी ना आपका सालन बच जाएगा। इतनी मज़े की रेसिपी है। और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देते हैं सुरख मिर्च का। आधा चम्मच हमने डाला है पिसा हुआ काली मिर्च का। इसमें जाएगा जी आधे चम्मच से कम हल्दी का पाउडर। ठीक है, जितने मसाले बताऊंगी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच चला गया जी पिसा हुआ धनिया। 1 चम्मच हमने नमक का डाल दिया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ये आप डाल सकते हैं, कम हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच हमने बेसन के लिए ये डाल के इसको क्या करते हैं, इसको भूनते हैं। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा कच्चा बेसन है और इसको ऐसे भूनेंगे ना तो इसमें महक भी आएगी, और जब भूनेंगे ना तो महक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और आधा कप हमने लिए है दही, खट्टी वाली आपने लेनी है, और खट्टी से मज़े की बनेगी हमारे आलू बड़ी, बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, 1-2 दिन आप फ्रीज में रख सकते हैं तो रख सकते, और उससे खट्टी हो जाएगी तो आप ये बना सकते हैं। पानी हमने इसमें डाला है अपने अंदाजे से, और आधे कप के करीब। ठीक हो गया। इसको हमने हल्की स्लो गैस पे हमने पकाना है, और साथ में हमने भून लिया इसको माशाल्लाह से, अच्छा खासा भून गया है। और पानी हम इसमें डाल देते हैं और स्लो गैस इसकी ना कर देंगे। स्लो गैस पे ही पकेगी, और अगर तेज़ गैस होगी तो इसके लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी इसकी टिप्स है। और साथ आपने स्पैचुला इसका चलाते रहना है, वफ़े वफ़े से आपने इसको चेक करना है। ठीक है, मैंने ढक्कन दिया था, मैंने दिखा नहीं सकी, आप ढक्कन भी दे सकते हैं। ढक्कन उतारा मैंने अब, तो अब इसमें इस पॉइंट पे मैं डालने लगी हूँ इसको, मतलब कि अभी इतने कुक नहीं हुए, थोड़ी इसमें कसर है। और साथ ही मैंने इसमें 1.5 चम्मच मैंने डाला है लहसुन का पाउडर, आप भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ लहसुन आपने जो हम घर में यूज़ करते हैं वो नहीं डालना। ये देखिए इसकी कितनी मज़े की ग्रेवी भी लग रही है, और हमारे आलू भी माशाल्लाह से कुक होने को आने वाले हैं। और हम आपको इसकी लुक भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी है, इतना लूज़ रखना है। आप ये राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। अच्छा जी, मुझे नमक कम लगा था, मैंने बाकी सब चीज़ें परफेक्ट है, नमक मैंने डाला। आम ये घर के मसालों से बनने वाली रेसिपी इतनी मज़े की बनती है माशाल्लाह से, गोश्त को पीछे छोड़ेगी माशाल्लाह से। आलू हमारे बिल्कुल कुक हो चुके हैं, और ये 2 मिनट हम इसको, और इसका जो ग्रेवी है ना वो हम थोड़ी हमें कम चाहिए, क्योंकि मैं रोटी के साथ खाने लगी। अगर राइस के साथ मैं खाऊंगी तो इसकी ज़रा ग्रेवी उतनी ही मुझे काफ़ी है। इसकी थोड़ी मैं ग्रेवी थिकनेस की तरफ लेके जाऊंगी, हल्की सी थिक करूँगी, ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। ठीक है, अब जितनी चाहिए थी मेरे, और ये आपको दिखा देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है। अच्छा, जब हमने इसका तड़का तैयार करना है उसके लिए हमने लिया है जी 3 चम्मच हमने ऑयल के लिए अंदाजे से। अब इसमें हम डालेंगे जी राई, आधे चम्मच से कम डाली है, और आपने भी आधे चम्मच से कम डालनी है। अगर आपकी वेजेस ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधे चम्मच से कम ज़ीरा डाला है, और इसको डाल के ना इसका तड़का भूनते हैं। माशाल्लाह से 2 मिनट लगेंगे, जल्दी भून जाता है। और इस पॉइंट पे मैंने आधे चम्मच से कम कश्मीरी मिर्च डाली है। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट भी मज़े का आएगा और लुक बहुत मज़े की लगेगी माशाल्लाह से। चले जी, हमारा तड़का रेडी हो गया है। सबसे पहले हम अपनी जो हमने कड़ी बनाई है आलू की वो डालते हैं, और डाल के हम सारी इसमें जितनी भी लगी हुई है ग्रेवी वो भी हम इससे रिमूव कर लेंगे।
और प्लेटर में हमने डाल लिया माशाल्लाह से थे, और साथ ही हम इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं। ठीक है, तड़का आपने गरम गरम ही डालना है। ठीक है, उससे क्या होगा जी, इसका जो टेस्ट है ना और बढ़ जाएगा। ठंडा आपने तड़का नहीं डालना। ठीक है जी, साथ ही हम इसके धनिया डाल देते हैं। धनिया से क्या होगा, इसकी लुक और मज़े की लगेगी। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो सब्ज़ मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि हमारे घर के बच्चे ना पसंद नहीं करते। ठीक हो गया। ऐसे बनाएंगे ना ये रेसिपी तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। हमारी रेसिपी यूनिक और नए स्टाइल की है। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल रखना है। कमेंट्स हमें लाजमी करें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।